निकालिए। थर्ड क्वेश्चन निकाले 10.2 का सवाल नंबर 2। उधर दिख रहा है आपको भाई साहब पीछे? जरा बुक पुस्तक दो एक, इधर कोई नहीं, इधर है ना। देखो 10.2 थर्ड क्वेश्चन कह रहा है। देखो 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसकी फिगर नहीं दी गई है। तो कह रहा है इफ पी ए एंड पी बी, इफ पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू सॉरी इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल। बस कह रहा है कि पी ए एंड पी बी क्या है, दो टेंजेंट्स है, उन्हें कहां से खींचा गया है? पी पॉइंट से खींचा गया है। वो खुद ही कह रहा है, कह रहा भैया क्या कह रहा है वो, एक पी ए और पी बी दो टेंजेंट है जिन्हें कहां से खींचा गया है? पी से खींचा गया। ठीक है। विच सेंटर ऑफ सर्कल ओ आर इनक्लाइंड टू ईच अदर, जो दोनों टेंजेंट हैं वो एक दूसरे के ऊपर झुके हुए, इनक्लाइंड टू ईच अदर। दो टेंजेंट, एक का नाम पी ए, एक का नाम पी बी, दोनों एक दूसरे के ऊपर झुके हुए हैं एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। दोनों एक दूसरे के ऊपर झुके हुए और 80 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है। कह रहे बताओ एंगल पी ओ ए क्या होगा? पी ओ ए। उसने कहा कि सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। क्या कह रहा है वो? एंगल पी ओ ए, इसको जोड़ना पड़ेगा फिर आपको। पी ओ ए ये एंगल बोल रहा है वो। देखो दोनों के बीच 80 डिग्री एंगल बन रहा है 80 डिग्री का। तो हमें बताना है पी ओ ए, ये हमें पता है ये कितने डिग्री एंगल होगा? 90। ये 90 कहां से आया? ये तुरंत 10.1 से। और हमें पता है पी ए की लंबाई किसके बराबर होगी? पी बी की। कहां से आए? तुरंत 10.2 से। अगर सेम पॉइंट से टेंजेंट खींचते उनकी लंबाई बराबर होती है। अब देखो करना क्या है, मामला क्या है। अगर ऐसे सवाल एक नंबर के आए तो सीधे आप लिख दो वगैरह वगैरह। अब आपको सोल्व करना मान लो, तब सॉल्यूशन है तो थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा आपको दबा के। तो क्या लिखोगे? देखो यहाँ आप लिख दोगे, जब भी आप सॉल्यूशन करोगे तो पहले आप गिवन लिख दो। गिवन लिखने में क्या जा रहा है? गिवन लिख दो। आप दिया है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ। हर एक चीज में तो लिखी दो यार, जब भी सर्कल वाला क्वेश्चन आए ये चीज तो लिखी दो कि सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल का सेंटर ओ है। बाकी चीज लिख दो, तमाम चीजें जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास है ना। क्या है कि भैया हमें दिया हुआ ना लंबाई इतनी नहीं दी है ना, हमें इतना पता है कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी क्या है? 80 डिग्री है। ए पी बी 80 डिग्री है, ये दिया हुआ है गिवन। अब लिख दो जो फाइंड करना है, तो सही से बना के लिखो। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल पी ओ ए। एंगल पी ओ ए कितने डिग्री का है ये निकालना, ऐसे लिख दिया करो। फिर क्या लिखना है हमें? सॉल्यूशन। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें पता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री का है। तो भाई क्या ए पी परपेंडिकुलर ओ ए, ये सिंपल लिख दो ना यार, ज़्यादा नहीं। कि एंगल ओ ए पी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो एंगल ओ ए पी है 90 डिग्री का। नहीं दिख रहा क्या वहां से? क्या हो गया बोलो। और एंगल ओ बी पी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अबे ये भी 90 कैसे? अरे बेटा जो सर्कल होता है, हाँ, जो टेंजेंट होता है, हाँ, जो रेडियस होता है, हाँ, ये 90 डिग्री एंगल बनाता है यहाँ पे। तो फिर हो गया। फिर क्या करोगे? भैया हमें तो ये निकालना है। अरे प्यारे बच्चों देखो, चलो सोल्व करके दिखाई देते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहले काम, यहाँ दो काम करने पड़ेंगे हमें। देखो दो काम ये करने पड़ेंगे, एक काम करने से हो जाएगा क्या? चलो एक ही काम करने से हो जाएगा, दो काम क्या करें? तो देखो प्यारे बच्चों ये दिमाग में बिठा दो, जब भी सर्कल में इस प्रकार की फिगर बनेगी तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। अभी हमने किया था, ये किसके बराबर होगा? इसके। और ये एंगल किसके बराबर होगा? कैसे पता? अरे भगवान आ जाओ यार, दो ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल दो, इन दोनों ट्रायंगलों पे सब कैसे कह सकते हो कि ये एंगल इसके बराबर है?
बेटा दोनों को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो कैसे? अरे दो ट्रायंगल लो यार, इन ट्रायंगल AOP एंड इन ट्रायंगल, अरे AOP और BOP, इन ट्रायंगल BOP में दोनों को जरा कॉन्ग्रुएंट करने जा रहा हूं, AOP और BOP। बताओ जरा, दोनों में कुछ इक्वल दिख रहा है आपको? दोनों में OP कॉमन आ रहा है, एक तो दोनों में OP आ रहा है, तो OP बराबर OP, ये हो जाएगा कॉमन, ठीक है। और देखो, अरे इसमें AP आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? BP, तो AP बराबर किसके होगा? BP के। क्यों? 10.2। अब एग्जाम में नहीं लिखना 10.2, एग्जाम में पूरा लिखना है कि वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन वन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या लिखोगे यहां पर? मैं तो लिख रहा हूं थ्योरम 10.2। एग्जाम में पूरी लाइन लिखनी है। क्या हम जानते हैं कि अगर एक ही पॉइंट से सर्कल में दो टेंजेंट खींचते हैं तो उनकी लंबाई क्या होती है? इक्वल। ये लाइन लिखनी है। कैसे याद करें भैया? थ्योरम 10.2 की स्टेटमेंट याद कर लो, ठीक है। और अरे इसमें क्या आ रहा है? OA, इसमें क्या आ रहा है? OB। इसका OA इसके OB के बराबर क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिख देना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। जिस बच्चे को लग रहा है भैया समझ नहीं आ रहा, तो एक काम कर लो बाबू, जो अभी आपने 10.2 थ्योरम प्रूव किया था RHS से, उसी रूल से कर लो, उससे भी हो जाएगा। ये RHS वाले रूल से भी हो जाएगा। तो ट्रायंगल AOP क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP के कौन से रूल से? साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, साइड 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 सॉरी। अच्छा, अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो बचे हुए पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल आपस इक्वल हो जाएगा। मतलब अरे सर एंगल AOP एंगल साइड, ये इसमें नहीं बाबू, इसमें तो सारे साइड आ रहे हैं ना, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड। हाँ क्या? हाँ तो उसने एंगल से किया है ना, तो मैं साइड से कर रहा हूं ना। यहां मैंने क्या लिखा है? दैट इज नॉट मैटर, व्हाट इज हियर, व्हाट इज हियर, दैट इज मैटर। यहां पर क्या है वो देखो ना, क्या लिखा मैंने? यहां पर क्या है? साइड है ना। हाँ, ये भी साइड है, ये भी साइड, ये भी साइड है, तो इसका ये एंगल इसके बराबर, यानी एंगल क्या हो जाएगा? AOP किसके बराबर? अबे सही से बोलो, BOP। CBCD से इसका ये एंगल इसके बराबर और इसका ये एंगल इसके बराबर, यानी एंगल APO किसके बराबर? BPO के, BPO के। ये भी किससे? CBCD से। अरे जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उनके बचे हुए पार्ट इक्वल हो जाते हैं। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो फिर सर क्या कर रहे हो? अरे भाई हो तो गया। तो इन ट्रायंगल, अब मुझे ये निकालना है ना। अब इन ट्रायंगल AOP, मैं ट्रायंगल AOP को पकड़ रहा हूं। अब मुझे पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एक तो इसमें A एंगल आ रहा है, यानी एंगल OAP, ठीक है। एक तो इसमें O एंगल आ रहा है, यानी एंगल POA, और एक इसमें P एंगल आ रहा है, यानी एंगल APO। 180 डिग्री आएगा। जो बीच में आता उसकी बात होती है। एंगल OAP मतलब A कितने डिग्री का है? एंगल POA इधर निकालना ही है। APO ये दोनों बराबर होंगे ना। ये पूरा 80 डिग्री का था, तो कितने का होगा? ये 40, ये भी 40 का। दोनों का सम करो, क्या हो जाएगा?
130 प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस वहां जगह क्या हो जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा ये 50 डिग्री आ जाएगा। भले 1 नंबर 2 नंबर का सवाल आएगा ये, पर आपको तो आप अगर मान लो 1 नंबर का सवाल आ जाता है, लाइट खोल दे, अगर 1 नंबर का सवाल आता है तो भैया क्या करें प्यारे बच्चों को, 1 नंबर का सवाल आता है ना, आप सीधे लिख देना कि ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP, सिंपल। मतलब ये ना लिखो चल सकता है, पर अगर 2 नंबर का सवाल आएगा तो आपको पूरा बना के दिखाना पड़ेगा। पहले मैंने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट किया, फिर जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट उनके बचे हुए पार्ट इक्वल, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, फिर जब बराबर हो गए तो मुझे ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, तो 90 प्लस 40 130, और 180 में 130 माइनस करो 50 डिग्री। ये एंगल PO क्या आ गया 50 डिग्री आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 4 ये कहता है, क्वेश्चन 4 कहता है प्रूव दैट, प्रूव करना है टेंजेंट्स यानी एक नहीं बहुत सारे टेंजेंट्स है, एट द एंड्स ऑफ, एंड्स टेंजेंट से एंड पे है, तो ये मतलब ये सर्कल है, इसमें टेंजेंट्स है, एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल उसने बोला मैंने सर्कल बना दिया, ये सर्कल का सेंटर है, ये उसका डायमीटर है, तो कहता है अगर हम किसी कोई सर्कल बनाएं तो बना दिया, कह रहा है डायमीटर बनाओ तो बना दिया, डायमीटर ऐसे बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं, डायमीटर बना दिया। अब कहता है कि जो इसके एंड पे यानी डायमीटर का एक एंड है A, एक एंड है B, तो डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट जा रहे होंगे, A के जा रहा है, तो डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट जा रहे होंगे वो पैरेलल है, कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। देखो मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप सवाल की भावनाओं को नहीं समझोगे। तो अगर समझ नहीं आता एग्जाम में कभी भी तो पहले देखो ना, वो करे सर्कल तो बना दो सर्कल, करे डायमीटर बना दो डायमीटर, प्रूव दैट टेंजेंट्स, तो टेंजेंट बोल रहा है वो, एट द एंड्स, अच्छा एंड किनारों पे, ऑफ डायमीटर, डायमीटर के किनारों पे टेंजेंट है। लास्ट में जो चीज लिखी होती है प्रूव वाले क्वेश्चनों में जो लास्ट में जो चीज लिखी होती है वो हमें चाहिए होती है। तो आर पैरेलल बोल रहा है वो, लास्ट में लिखा है पैरेलल कि जो दोनों टेंजेंट जो डायमीटर के किनारों पे खींचे गए हैं ये आपस में क्या है पैरेलल हैं, ये हमें लाना है। कई तरीके कर लो भाई, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S। सबसे पहले गिवन लिखना आपको, तो गिवन में क्या लिखोगे, क्या हो गया बोलो, गिवन में किसी को कोई समस्या बता देना, किसी प्रकार की समस्या कष्ट दुख परेशानी बता देना डॉक्टर को। गिवन में क्या लिखोगे कि अ सर्कल आरती, बच्ची आरती नाम की बालिका आई है क्या, कहाँ आरती, ठीक है, और रीमा क्या नाम है, सीमा नाम की बालिका नहीं आई, हाँ आज एब्सेंट है, कल बोल रही थी ना मेरा नाम एब्सेंट में लिख दिया। तो अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल जिसका सेंटर O है, एक वृत्त नहीं, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, अ सर्कल विद सेंटर O गिवन है। और क्या लिखें, टेंजेंट भी तो हैं तो लिख दो, बाकी सारी कहानी मत लिखो, ये लिख दो PQ एंड RS आर टू टेंजेंट, PQ एंड RS आर टू टेंजेंट। आरती हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में क्या लिखोगे, PQ और RS दो
कहाँ है? स्पर्श रेखाएं हैं पी क्यू तथा आर एस, दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है आरती? ठीक है। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू वाली लाइन आर एस के पैरेलल होगी। तो यार आप जिस भी एक ही तरीका नहीं, इसके बहुत सारे तरीके हैं बेटा। गिवन टू प्रूव, प्रूफ पे आ जाओ बेटा। देखो यार ये दो लाइन है इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। ये मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ये एंगल 1 और 2 किसके बीच बन रहा है? दो लाइनों के बीच बन रहा है। तो इस एंगल 1 और 2 को क्यों, कौन सा एंगल बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। और कोई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, सह अंत एकांतर कोण, हिंदी में सह यानी को, अंता अंदर के, एकांतर एक तरफ के। तो 1 और 2 कौन सा एंगल है? को इंटीरियर मतलब अंदर के और को मतलब साथ के। तो अगर इस एंगल और ये एंगल 1 और 2 है तो इस एंगल 1 और 2 का सम 180 डिग्री कब आएगा? जब दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल। अब इसका उल्टा सोचो, अगर दोनों लाइन पैरेलल होगी तो दोनों का सम क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। यहां पर भी ऐसे ही है। ये तो आपको पता है ये कितने डिग्री एंगल बनेगा? 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ है। ये कितने डिग्री एंगल बनेगा? 90, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ है। तो क्या ये और ये दोनों को इंटीरियर एंगल हैं? यस और नो? क्या इनका सम 180 डिग्री आ रहा है? क्या ये दोनों पी क्यू आर एस पैरेलल हो जाएगी? बस यही तो करना है इसमें, है गिवन टू प्रूफ। क्या करोगे? अब लिखो ना भगवान कि पी क्यू किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? सही से बोलो। ए ओ ए। और आर एस किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ओ बी। टेस्ट में, एग्जाम में पूरी लाइन लिख देना कि वी नो दैट टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थ्योरम 10.1। अगली क्लास में हर एक बच्चों को थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट और 10.2 की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है? किसी भी हालत में, ठीक है? ऐसा याद कर लो कि मतलब दिमाग में बैठ जाए सही से। ये हो गया? हाँ सर हो गया। करो प्यारे बच्चों, अरे बच्चों करो ना। तो आपको पता है ना कि एंगल ओ मतलब एंगल क्यू ए, कुछ भी लो, क्यू ए पी, एंगल क्यू ए ओ कितने डिग्री का है? 90। और एंगल ओ बी एस कितने डिग्री का है? 90। ओ बी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, क्या करें? इनको ऐड कर दो भाई। अरे अगर इन दोनों को जोड़े 180 आ रहा है तो हाँ सर, तो एडिंग फर्स्ट सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यानी एंगल क्यू ए ओ प्लस ओ बी एस बराबर 90 प्लस 90। तो क्यू ए ओ प्लस ओ बी एस कितना आ रहा है? 180। तो इन दोनों का सम 180 आ रहा है। तो एक लाइन लिख देनी है कि हियर सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल
इज 180 डिग्री, इट मीन्स PQ पैरेलल RS RT। बेटा हिंदी में लिख देना है कि यहाँ दो सह अंता एकांतर कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए PQ समांतर RS। इसे हमने किया क्या? कुछ भी नहीं किया हमने। ये हम तो जानते हैं 90 डिग्री का, हाँ जानते हैं। ये दोनों एंगल ऐसे बन रहे ऐसे, तो ये दोनों कोइंटर एंगल है। अगर कोइंटर एंगल का सम 90 180 डिग्री आ रहा है तो दोनों लाइन पैरेलल होती। बस लिख दिया कि मैंने इन दोनों को जोड़ा, 180 आ रहा है, 180 आ रहा है, कोइंटर एंगल का सम 180 आ रहा है। अगर कोइंटर एंगल का सम 180 आ रहा है तो दोनों लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल। कितनी बार गिरेगा? कितनी बार गिरेगा? हैं? चलिए कौन से क्वेश्चन करना है? प्रूफ वाले क्वेश्चन है, इनमें समस्या आएगी, डबराल समस्या आएगी। बुक दो यार। कौन से क्वेश्चन है? पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे मान लो ये पांचवा क्वेश्चन, हाँ पढ़ाई वो मत ध्यान दो, बातें करो। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू सेंटर। तुम लोग ऐसे ही पढ़ते हो, तब बोल दो ओ सर दिस इज क्वेश्चन हार्ड, आई कांट सोल्व दिस, यू सोल्व दिस। एक एक लाइन पढ़ो रे, कुछ समझ नहीं आया तो सर्कल तो समझ में आया ना। अब ये तो पता लगे सर्कल चैप्टर से बना दो सर्कल, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कब बनता है? जब टेंजेंट पास होता है। इसका मतलब टेंजेंट होगा। अब टेंजेंट इसका नाम ए दे दो, ठीक है। अब सेंटर भी होगा, उसको जोड़ दो। फिर प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू सर्कल पास थ्रू सेंटर। इसमें आधे आप पढ़ना है, इसमें आधे लिखा हुआ क्या? हाँ ठीक है। टू प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू सर्कल पास थ्रू द सेंटर। मतलब ये बोलना चाह रहा बच्चों, तो अभी तक तो हमें पता था, थ्योरम 10.1 ने हमें सिखाया हुआ था। क्या सिखाया हुआ था? है ना, कि ये जो टेंजेंट होता है ये रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सर अब हमें प्रूव करना ना कि जो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो रेडियस ही होगा। मतलब टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कोई और 90 डिग्री एंगल नहीं बना सकता, ये प्रूव करना है। भैया इसमें तो ऐसे कुछ बोल नहीं रहा। अरे उसमें लास्ट में क्या लिखा है? कह रहे पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, यानी वो सर्कल के सेंटर से पास होकर जा रहा होगा। यानी अगर कोई भी चीज सेंटर से यानी रेडियस होगा वो, मतलब रेडियस की हमें प्रूव करना है कि ओ ही एक इसका सेंटर है, या ओ क्या है? रेडियस। ये प्रूव करना है हमें। नहीं जोड़ो मत। भाई जो भी चीज सेंटर से पास होकर जाएगी तो रेडियस तो रही होगी वो। हाँ? तो आगे से लेके चल लेना, पूरा लेके आप बना देना पूरी फिगर। लो भाई कर लेना आप, उससे भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व बाय मैनी मेथड, विच मेथड इज वेरी इजी फॉर यू कैन सोल्व बाय दैट मेथड। नाउ लुक हियर, गिवन में आ जाओ। गिवन में क्या लिखोगे कि अ सर्कल
हमें नहीं पता सेंटर इसका, हमें नहीं पता, वी डोंट नो। क्या लिखा हुआ इसका सेंटर? नहीं, हमें नहीं पता। मान लो कि ए सर्कल इन विच, एक वृत्त जिसमें ए सर्कल इन विच AP इज अ टेंजेंट। AP कोई नहीं, AP क्या इसमें टेंजेंट है, AP टेंजेंट है। यहां देखो आप, हाँ मैं क्या बात कर रहा था, तो मान लो मुझे नहीं पता सेंटर है, मैंने मान लिया एक सर्कल है जिसमें AP क्या है, ए सर्कल इन विच AP इज अ टेंजेंट, बस। तो प्रूव कर रहा है, तो वो प्रूव उसने क्या बोला ये नहीं, पर मैं चाहता हूं कि मैंने कहा OA इज रेडियस, OA इज रेडियस, ये प्रूव करना है बस। मतलब वो कहना चाह रहा है कि भैया वो रेडियस ही होगा, जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है रेडियस ही होगा। और ये भी दिया हुआ, और सॉरी ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है ना, क्या कि क्या दिया हुआ है, जो AP है ना वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर, OA के ऊपर, ये भी दिया है ना, ये दे रखा मान लो। तो प्रूव करना है बेटा, प्रूव करना है कि मैंने बोल दिया AO इज रेडियस, मैंने अपनी भाषा में बोल दिया बस। वो क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। गिवन टू प्रूफ, प्रूफ पे आ जाओ अब प्रूफ पे आ जाओ। क्या करेंगे, यहां देख लो क्या करेंगे अब, देखो बेटा प्रूफ पे आ जाओ। मैंने कहा एंगल OAP कितने डिग्री का है, 90। ये दे देखा है ना कि ये परपेंडिकुलर है, ये गिवन है, इसको पहला मान लो। ओ रुक जाओ, रुको, एक बार पहले कंस्ट्रक्शन कर ले जरा। मैंने मान लिया कि लेट गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैंने मान लिया कि लेट E बी द सेंटर ऑफ सर्कल, कि मैंने मान लिया, मान लो E क्या है, E क्या सर्कल का सेंटर है, उनको जोड़ दिया मैंने मान लिया, देखो O सर्कल का सेंटर नहीं था, मैंने मान लिया सर्कल का सेंटर E है, मैंने मान लिया सर्कल का सेंटर E है, हाँ सर है, मैंने मान लिया, ठीक है। तो अब आ जाओ बेटा प्रूफ पे आ जाओ। सर एंगल OAP, एंगल OAP कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कैसे दे रखा है, फिर मैंने कहा एंगल, अरे भाई अगर OAP 90 डिग्री का है तो क्या एंगल EAP भी 90 डिग्री का नहीं होगा भाई? थ्योरम 10.1। अरे भाई मान लो ये सर्कल है, हाँ, ये टेंजेंट है, हाँ, ये सेंटर है, हाँ, तो ये क्या होगा, रेडियस। क्या रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है? हाँ। अगर E सर्कल का सेंटर है तो AE क्या होगा, रेडियस। तो ये पूरा कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 बन जाएगा। अरे सर एंगल OAP ये पूरा तो 90 डिग्री का है ही है। अरे भाई ये तो 90 डिग्री का था ही था, सवाल पहले से दे रखा है। क्या हो गया? इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्लीज वेट सम मिनट, आफ्टर सम मिनट समझ में आ जाएगा तुम्हारे। अरे ये 90 डिग्री का है, हाँ ना बोलो, बाहर निकालो जरा आवाज, दे रखा है। फिर मैंने कहा ये EAP, मैंने कहा ये भी 90 डिग्री का होगा। कैसे 90 डिग्री का होगा? ये कैसे 90 डिग्री का होगा? क्योंकि AE क्या है, रेडियस, और रेडियस टेंजेंट के साथ 180 डिग्री एंगल बनाता है ना। हाँ बोलिए कितने डिग्री का बनाता है, कि कोई भी दिए पता नहीं कहा कितने डिग्री बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। कहां से? अरे ये तो मेरे पास गिवन था कि OAP 90 डिग्री है, और ये कहां से आया, 10.1 से। अब एक चीज बताओ, एक ये OAP बड़ा है
क्या ओ ए पी एंगल बड़ा है या नहीं है? वो कितने डिग्री का है वो? और ई ए पी क्या है? वो भी 90 है। क्या कभी ऐसा हो सकता है एक पापा 90 डिग्री के हैं, मतलब पापा नहीं, एक पिताजी की एज 90 है और उनके बेटे की एज में 90 है? हो सकते हैं? क्या संभव है? हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो, मुंह बोला बेटा हो सकता है, वो अलग बात है, 90 डिग्री का वो अलग बात है, पर संभव नहीं है। अरे ये तो पापा एंगल है ना, ये बड़ा एंगल है और ये बेटा एंगल है। अरे पापा 90 डिग्री के हैं और बेटा भी क्या हो जाएगा? अरे क्या ऐसे? अच्छा ये बताओ, ये 90 डिग्री एंगल है, क्या ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा इसके अंदर? ये तो कम का होगा ना भाई, मान लो ये 60, ये 30, ये 80, मतलब क्या ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री का हो सकते हैं? नहीं यार, ये तो खुद 90 डिग्री है, ये तो दोनों इसके बच्चे हैं। तो क्या मतलब इसका कि दोनों 90 डिग्री क्यों आ रहे? ये दोनों 90 भाई, ये बड़ा एंगल में 90 डिग्री का आ रहा है, उसके अंदर का जो बच्चा एंगल वो भी बड़ा एंगल 90 डिग्री का है। कैसे? सवाल के हिसाब से ये जो बच्चा एंगल 90 डिग्री आ रहा है, क्यों? ये हमने पैदा किया है। तो सर कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, ये तब ही संभव है, ये तभी संभव है कि जब ए लाइन किसके ऊपर है? ए के ऊपर, मतलब ये ई और ए ओ दोनों सेम ही चीज है। मतलब ये तभी पॉसिबल हो सकता है, हमें प्रूव करना था कि ए ओ सेंटर है, मतलब ओ सर्कल का सेंटर है, ये प्रूव करना था। ए ओ रेडियस है, ये बोलो ए कहां से होकर जाएगा? सेंटर से होकर जाएगा। मतलब यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं कि हम जानते हैं कि अगर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इट मींस, इसका मतलब ये है, मैं लिख रहा हूं भैया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर ये छोटा एंगल में 90 डिग्री का आ रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं ना, ये 90 डिग्री है और उसके अंदर का एंगल 90 डिग्री कैसे हो सकता है भाई? ये तभी हो सकता है कि ये दोनों एक के ऊपर एक लाइन होगी, जब ये लाइन किसके ऊपर आ जाए? ए के ऊपर आ जाए। मतलब मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं बेटा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इट मींस AO कोइंसाइड AE, जो AO है वो AE को ऊपर है, यह AE, ये था AAP ऐसा लगे, PAO, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये दोनों एंगल तभी 90 डिग्री बन सकते हैं जब E भी क्या होगा? O के ऊपर ही होगा। ये 90 है, दूसरा भी कोई 90 डिग्री तभी होगा जब दोनों एक के ऊपर होंगे, यानी ये लाइन यहां पर रही होगी। और अगर O, क्योंकि E तो सेंटर है और O भी इसलिए सेंटर बन जाएगा क्योंकि O और E दोनों एक के ऊपर ही होंगे। ये बड़ा एंगल, ये छोटा एंगल, दोनों 90 डिग्री के तभी बनेंगे जब O और E पॉइंट एक दूसरे के ऊपर होंगे। या तो ये लाइन इस लाइन के ऊपर होगी या ये लाइन इस लाइन के ऊपर होगी। और मुझे पता है E क्या है? सेंटर है, तो इट मींस AO कोइंसाइड AE, और लिख देना यहां पर हैंस AO इज रेडियस। खत्म, यही लाना था हमें। मेरे हिसाब से ऐसे सोल्व हो सकते, बाकी और तरीके भी हो सकते हैं इसके। तो भैया इससे क्या प्रूव हुआ? अरे क्योंकि O मुझे पता नहीं था सेंटर है या नहीं है, पर मैंने E अपने हिसाब से माना था। मतलब ये, क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि 90 डिग्री तभी बनता है जब ये क्या होगा? सेंटर होगा। मतलब वही बात है कि भैया एक जंगल में एक ही शेर हो सकता है, मतलब है ना, एक राजा हो सकता है। तो या तो O सेंटर है या E सेंटर है, तो मैंने E को सेंटर माना था। तो अगर दोनों 90 डिग्री आ रहे हैं, दोनों E और O पॉइंट दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, या तो O E को ऊपर होगा,
इसको ऊपर होगा जो भी है, आप जो समझ लो आप, खत्म सर। ये सवाल इतना ही है सर, बाकी अगर आपको किसी और तरीके से करना है आप कर लेना, मैंने आपको बता दिया।